हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल और टुगेदर सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलोसफी, स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फिलोसफी, वाइडर मीनिंग ऑफ फिलोसफी एंड डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। दर्शन शब्द अत्यंत गूढ़ और गहन है। इस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके शाब्दिक, विशिष्ट और व्यापक अर्थ तथा विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं पर विचार करना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दर्शन का शाब्दिक अर्थ, एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलोसफी किसे कहते हैं। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दृश्यते अन्येन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाएं, वह क्या है? दर्शन है। दर्शन शब्द की इस व्युत्पत्ति के आधार पर जीवन, जगत और जगदीश्वर संबंधित प्रश्नों का सही और सत्य उत्तर प्राप्त करने का प्रयास ज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वह क्या है? दर्शन है। हिंदी में दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी शब्द का क्या है? एक पर्याय है। अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी शब्द की जो व्युत्पत्ति वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से फिलॉस तथा सोफिया से हुई है। तो फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग, जिसे हम लव कहते हैं, और सोफिया का अर्थ है विद्या या ज्ञान। तो इस प्रकार फिलॉसफी शब्द का अर्थ हुआ विज्ञान के प्रति प्रेम। फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर ज्ञान की खोज करने और उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। प्रसिद्ध जो दार्शनिक प्लेटो ने दर्शन को इस रूप में स्वीकार किया है। इसके शब्दों में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। प्लेटो ने कहा था कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। सुकरात ने भी कहा था कि जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। अब हम बात करते हैं दर्शन का विशिष्ट अर्थ के बारे में जानते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फिलॉसफी के बारे में जानते हैं। तो विशिष्ट रूप से दर्शन का अर्थ उस अमूर्त चिंतन से है जिसके द्वारा आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, जन्म मृत्यु तथा प्रकृति आदि का रहस्य मालूम किया जाता है। मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, जगत क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जगत की नियामक शक्ति क्या है, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र आदि का उद्गम स्थान कौन सा है, क्या मृत्यु जीवन का अंत है, क्या मृत्यु के बाद कोई और जन्म होता है, क्या मानव जीवन और प्रकृति पर कोई और लोक है। इन प्रश्नों और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों पर चिंतन करके चिंतन सत्य का उद्घाटन करना ही दर्शन का मुख्य विषय है। वस्तुतः इन प्रश्नों के अध्ययन को ही दर्शन कहते हैं। रास का कहना है कि वे सब व्यक्ति जो सत्यता एवं साहस के साथ उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं, वो क्या हैं? दार्शनिक हैं, चाहे वो भौतिकवादी हों या अध्यात्मवादी हों। अब हम बात करते हैं दर्शन का व्यापक अर्थ कि वाइडर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी किसे कहते हैं। तो व्यापक अर्थ में दर्शन का अर्थ केवल आत्मा, परमात्मा, जीव जगत और प्रकृति के स्वरूप की व्याख्या करने तक ही सीमित नहीं रहता, वरन इसके अंतर्गत मानव जाति, इसके द्वारा विकसित ज्ञान विज्ञान, उसकी समस्याएं और उसकी भौतिक और अभौतिक उपलब्धियों की तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध विवेचना सम्मिलित है। अब दर्शन कोई ऐसा विषय नहीं है जो केवल बुद्धवादियों तक ही सीमित है। व्यापक अर्थ में प्रकृति और मानव जीवन से किसी भी रूप में संबंध, वस्तुओं के संबंध में तर्कपूर्ण, विधि सम्मत और कर्मिक रूप से विचार करने की कला का नाम ही क्या है? दर्शन है। और वे सभी दार्शनिक हैं
जो किसी कार्य को करने से पूर्व भली प्रकार से चिंतन और मनन कर लेते हैं। हेक्सले का कहना है कि मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन क्या करता है, व्यतीत करता है। और यह बात अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है कि बिना दर्शन के जीवन को व्यतीत करना असंभव है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी के बारे में। तो दर्शन की परिभाषा कतिपय मीन्स होता है निश्चित विद्वानों द्वारा दी गई हैं। तो इनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्ट्रैंड रसेल। उन्होंने कहा था कि दर्शन एक ऐसा प्रयत्न है जो चिरंतन प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर ढूंढने के लिए उन सब बातों के संबंध में अनुसंधान करता है जो उन प्रश्नों को भ्रमपूर्ण बना देते हैं और हमारे सामान्य विचारों की व्यवस्था के संबंध में सम्यक जानकारी प्राप्त करता है। सेकंड बात करते हैं कि कॉम्टे ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो फिलोसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंस। थर्ड बात करते हैं कि जॉन डेवी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब कभी दर्शन को गंभीरता से लिया गया है तो सदैव यह धारणा रही है कि इसका अर्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। अब प्लेटो के अनुसार देखते हैं। तो प्लेटो ने कहा था कि पदार्थों की यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, दर्शन है। अब बात करते हैं अरस्तु ने क्या कहा था। अरस्तु के अनुसार बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अब हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा था। उनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो उन्होंने कहा था कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय अथवा सार्वभौम विज्ञान है। अब हम बात करते हैं कि राधा कृष्णन ने क्या कहा था दर्शन की परिभाषा के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।